प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों व बुजुर्गों, नमस्कार। जैसा कि आज हम सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं कि हमारा मनुष्य समाज अपने अपने शौक के कारण गलत दिशा पर जा रहा है। मैं समाज का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते अपने समाज अर्थात बच्चे, बूढ़े व जवानों की खुशियों के लिए अपने समाज की शिक्षा व्यवस्था का आकलन करने आया हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को अनपढ़ कहते रहे। मैं उन सभी पढ़े लिखों से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी जवाब दिया है कि क्या होना चाहिए? मैं जानता हूँ कि समाज के समस्त नागरिक अपनी अपनी जिम्मेवारियों के कारण समाज की समस्त समस्याओं को नहीं जान पाते, जिसके लिए पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महात्मा नहीं, महात्मा भी कहा जाता है, एक भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे और अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना की। उन्हें पंडित के रूप में सम्मानित किया गया। मालवीय ने भारतीयों के बीच आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए और 1916 वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की संविधान के तहत स्थापना की। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है और विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसमें आदि कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, भाषा, धार्मिक, चिकित्सा, कृषि, प्रदर्शनी कला, कानून, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से आए छात्र विश्व भर से हैं। उन्होंने 1919 से 1938 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष का कार्य किया। ऐसे विचारक और शिक्षक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने सत्यमेव जयते प्रतीक की स्थापना की, जिसमें 4 शेर, 1 हाथी, 1 घोड़ा और 1 बैल दिखाया गया है। इसमें 4 शेर अर्थात पहला शेर समाज को दर्शाता है, दूसरा प्रशासन, तीसरा धर्म और चौथा पत्रकार। ऐसे पंडित मदन मोहन महात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमें यह शिक्षा दी जिससे मनुष्य समाज को एक नई दिशा और शिक्षा मिल सकती थी, क्योंकि उन्होंने सत्यमेव जयते प्रतीक में दिखाया है कि बच्चों की शिक्षा और वृद्धों की सुरक्षा और जवानी के लिए रोजगार समाज के हाथ में है, जिसके लिए समाज ने दूसरा शेर प्रशासन के रूप में दिखाया है, जो इन समाज के कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। अगर प्रशासन का कोई अधिकारी, राजा या सिपाही समाज को भटकाने की कोशिश करे या गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करे, तो तीसरे शेर के रूप में धर्म को दर्शाया है, ताकि धर्म यह फैसला कर सके कि राजा समाज को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा है या नरक बनाने की। लेकिन अगर धर्म और राजा या प्रशासन एक होकर समाज को भटकाने की कोशिश करे, तो उन्होंने चौथे शेर के रूप में पत्रकार या रिपोर्टर को दिखाया है, ताकि धर्म और प्रशासन की खबरें समाज को बता सके और समाज की बातें प्रशासन और धर्म को बता सके, जिससे समाज, प्रशासन और धर्म की बातें एक दूसरे को दिखा सके, ताकि समाज का हर नागरिक, बच्चा, बूढ़ा
या जवान जान सके कि समाज किस रास्ते पर जा रहा है, ताकि सभी अपने अपनी राय देकर समाज को बेहतर रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें। इस प्रतीक में बैल, घोड़ा और हाथी इसलिए दर्शाए गए हैं क्योंकि वह समाज को दर्शाना चाहते थे कि जहां बैल खेतीबाड़ी के काम आता था, वहीं घोड़ा सवारी के काम आता था और हाथी मालगाड़ी के साथ साथ सवारी के भी काम आता था। अर्थात वह समाज को बताना चाहते थे कि मनुष्य समाज को पशुओं से प्रेम करना चाहिए क्योंकि वह हमारे सहायक हैं। इस प्रेम को दर्शाने के लिए उन्होंने पशुओं के बीच में 3 चक्र बनाए, जो भगवत गीता के 17वें अध्याय से 24 गुणों को दर्शाते हैं, जो हमें जीवन का कर्तव्य बताते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ समाज के हर वर्ग के नागरिक से, क्या यही हमारा कर्तव्य है? मैं अपने बेटे या बेटी को क्या शिक्षा दूँ? क्या स्त्री और पुरुष का यही रिश्ता है? ये कैसा मनुष्य समाज है जो इतिहास से आज तक लड़ता ही आ रहा है? समाज प्रशासन पे सवाल उठाता है, प्रशासन धर्म पे और धर्म समाज पे, और सभी एक दूसरे पे है, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला। भगवान समाज के बच्चों, बूढ़ों व जवानों के हृदय में सुख शांति दे, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। धन्यवाद।